यार कुछ सवाल सिर्फ लड़कियों से क्यों किए जाते हैं और कुछ डिसीजन सिर्फ लड़कियों के लिए इतना मुश्किल क्यों बन जाते हैं। यार 21st सेंचुरी आ गए, लोग ओपन माइंडेड दिखने लगे, लेकिन आज भी हर लड़की को अपने सपने अपनी लाइफ के डिसीजन के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी घर के रूल्स, कभी शादी का प्रेशर, कभी करियर के ऑप्शन, तो कभी दूसरों की सोच का बोझ, और ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर जहां हर कोई परफेक्ट दिख रहा होता है, पर असल लाइफ में हर लड़की अपनी पहचान के लिए लड़ रही होती है। और हाँ, एक बात याद रखना, सब गलत नहीं होते। हमारे पेरेंट्स भी हमसे ज़्यादा लाइफ देख चुके होते हैं, उनकी बात भी सही होती है। हर बात पे नो बोलना मैच्योरिटी नहीं होती, और हर बात पे यस बोलना भी गलत नहीं है। द रियल स्टेज इज नोविंग कब अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है और कब उनका एक्सपीरियंस समझना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सवालों की जो हर लड़की फील करती है पर कभी बोल नहीं पाती, और सिर्फ आंसर ही नहीं, मैं रियल लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दूंगी, क्योंकि हर लड़की को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिना डरे, बिना फेक प्रेशर के। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हमें अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना चाहिए। पर दीदी, माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट मतलब हमारे सोचने का तरीका, जैसे हमने बचपन से टीवी, स्कूल, सोसाइटी, फ्रेंड से सुना, देखा, फील किया, उस हिसाब से हम सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बचपन से बोला गया है कि रात को भूत होते, तो आज भी अकेली जगह जाने से डर लगता है। और हमें कहा है कि बेटा तो घर संभालेगा, बेटी का काम किचन तक है। ये सब माइंडसेट के बीज होते हैं जो हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दिए जाते हैं। तो दीदी, अब क्या माइंडसेट नहीं चेंज किया जा सकता? देखो, माइंडसेट कोई जेनेटिक नहीं है, ये इन्वायरमेंट, हैबिट और बिलीफ से बनता है, और उसे बदला जा सकता है। जैसे कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि इंग्लिश तो बड़े लोगों की लैंग्वेज है, हमारे बस का नहीं है, बट क्यों हम इंग्लिश को इतना हैवी ले लेते हैं? ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन हम लोगों की हैबिट है कि जो चीज़ हम बचपन से ही सुनते आए उसी को अपना लेते हैं। हमारे आसपास ज़्यादा लोग हिंदी या अपनी रिलीजन्स लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम वहीं सीखते हैं। बचपन से ही सिर्फ हिंदी में मूवी, सीरियल और कार्टून देखा है, इंग्लिश बुक पढ़ी है, वो सिर्फ मार्क्स के लिए, तो नेचुरली हम सोचते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है। और देखो, इस वीडियो में जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहा है, क्योंकि जो लड़कियाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल गई हैं उनको इतना हैवी नहीं लगता इंग्लिश, क्योंकि उनको बचपन से ही इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट दिया गया है, इसलिए उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। और सुनो, आज के टाइम पे इंग्लिश सीखना सबसे इजी हो गया है, बस अपना क्या बात कर रहे हैं? एनवायरनमेंट बदल लो, जैसे मैंने भी किया था। मैंने इंग्लिश मूवी देख के, पॉडकास्ट सुन के और यूट्यूब पे वीडियोस देखकर धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है। भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास के लोग हिंदी बोलते हैं तो आप वीडियोस देख लो, मूवी देखो, या खुद से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट में इतना हैवी नहीं है। और आप जो हर तरफ सुनते हो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उसे इग्नोर करो, मत सुनो उसकी, क्योंकि वो लोग हमारे माइंडसेट को वीक बनाते हैं। क्वेश्चन 2, हम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। आजकल हर तरफ कंपटीशन है, लोग बस देखते हैं कि आप क्या पहनते हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, और सबसे ज़्यादा तो अपनी सोसाइटी और रिश्तेदार, उनको तो बस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बोलना ही है। कभी शादी की बात, कभी जॉब की, तो कभी कपड़ों की, तो कभी ये तो कभी वो। और एक बात याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये लोग सिर्फ बोलेंगे, जीना तो तुम्हें है ना। सो इग्नोर एवरी पीपल जो आपके बारे में अननेसेसरी बोलते हैं। हर बात को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, अपने पीस को प्रायोरिटी दो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। देखो, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कभी सोसाइटी वालों से या रिलेटिव से। रिसेंटली मैं एक फैमिली फंक्शन में गई थी, वहाँ सब बोल रहे थे, बेटा तुम कब शादी करोगी, बड़ी हो गई हो, यार तुमने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ दी। यार पहले तो बहुत ही गुस्सा आया, फिर मैंने कंट्रोल किया और बोल दिया, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन को लेकर क्लियर हूँ, इस पर मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। मैं चाहती हूँ आप समझो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं उस बात के बारे में, और फैमिली फंक्शन एंजॉय किया। बस उस दिन से डिसाइड कर लिया कि जो मुझे पसंद है मैं वही करूँगी। रोना, गुस्सा, दुख सब अपनी जगह है, लेकिन अपने इमोशन पे कब कंट्रोल लेना है ये सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। लास्ट में फिजिकल स्ट्रेस, इसका मतलब सिर्फ जिम जाना या हैवी वर्कआउट करना नहीं है। अपनी फेवरेट एक्टिविटी करो, क्रिकेट, बैडमिंटन, डांस या पार्क में मॉर्निंग हो। जब आप अपना फेवरेट गेम खेलते हो या डांस करते हो ना, तो जितना स्ट्रेस होता है वो आपके स्वेट के साथ बाहर आ जाता है। बस लाइफ का एक सिंपल फॉर्मूला है, अपने दिमाग को लोगों की बातों से फ्री रखो, अपने इमोशन को अपना बॉस बनाओ।
क्वेश्चन 4 कंसिस्टेंसी कैसे रहे। क्वेश्चन 3 घर में फैमिली में वायोलेंस होने पर कैसे मैनेज करें। घर में हर वक्त सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स मना कर देते। जैसे एक लड़की अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाना चाहती थी, उसके पेरेंट्स ने सीधा मना कर दिया। उस वक्त लड़की गुस्सा कर सकती थी लेकिन उसने अपना मूड बिगाड़ने की बजाय पहले चुप रही। जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तब उसने अपनी बात रखी और बताया, पापा मम्मी मैं ट्रिप पर सेफ हूँ, टीचर भी हमारे साथ है, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ पर नए लोगों से मुझे मिलने का मौका मिले और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके पापा ने उसे कहा कि ध्यान रखना तुम जा सकते हो, अगर पेरेंट्स गलत है तो उसका रीज़न समझ लो, अगर हम सही है तो उसे शांति से बात करो और हम क्यों सही है उसे बताओ। एक बार मैं ना अपनी मम्मी से सिर्फ एक छोटी सी बात पे नाराज़ हो गई थी। हुआ क्या था कि मैं बहुत दिनों से एक छोटी सी चीज़ एक बुक लेने के लिए कह रही थी, पर घर के काम और स्ट्रेस की वजह से मम्मी बार बार भूल जाती थी। मैंने गुस्से में उनसे बात करनी ही छोड़ दी थी। फिर एक दिन रात को मैं जब चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी सोच रही थी, तब मम्मी आई, बिना कुछ बोले सिर्फ मेरे सर सहला दिया और उस टच में ही सब कुछ था। बस एक बात याद रखना, दोनों अगर एक साथ गुस्सा करेंगे तो प्रॉब्लम कभी सोल्व नहीं होगी। यार सब लोग बोलते हैं बी कंसिस्टेंस, पर कभी बोलते नहीं कैसे। देखो अक्सर हम बर्थडे पे या नए साल पे बड़े टारगेट्स बना लेते हैं। मैं डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगी, पर सच बताओ ये होता है नहीं, क्योंकि हम अपने मूड पे डिपेंड होते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट बनाती हूँ। जैसे अगर मूड नहीं भी है तो मैं सोचती हूँ आज सिर्फ एक पेज लिखूंगी या थोड़ा वीडियो एडिट करूँगी, और बस वही एक छोटा छोटा काम मेरी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने डेली सिर्फ 20 से 30 मिनट सीखती थी और आज मैं अपने लिए वीडियो भी बना लेती हूँ और एडिट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली थोड़ा थोड़ा सीखती थी। यही होता है कंसिस्टेंसी का पावर। नो मैटर व्हाट यू लर्न, गिव एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स डेली, मूड हो या ना हो। देखो तुम्हारे फेवरेट एक्टर या क्रिकेटर एक ही दिन में सुपरस्टार नहीं बने थे। MS धोनी ने रोज़ प्रैक्टिस की थी, विराट कोहली अपने फिटनेस पे डेली काम कर रहे हैं। रिजल्ट ऐसे ही नहीं आते। बस एक लाइन याद रखना, लेजेंड आर नॉट बोर्न, दे आर मेड विथ डेली एफर्ट्स। क्वेश्चन 5 इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। पद्धति इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो हमें छोटी छोटी बात के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप अपनी मम्मी को देखना, जब उसे साड़ी लेनी हो या अपने लिए कुछ लेना हो हमेशा पापा से पैसे मांगने पड़ते और कभी पापा मना भी कर देते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। यही चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अगर अभी आप कॉलेज में हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो या मॉल में किसी कैफ़े में या कोचिंग क्लास में टीचिंग का काम ले सकते हो। वहाँ नए लोग से मिलने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, और सबसे अच्छा ये है कि मम्मी पापा से बार बार 100-200 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो जॉब नहीं करनी है तो अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे किसी को कुकिंग का शौक है तो टिफ़िन सर्विस, सिलाई आती है तो कपड़ों की टीचिंग। आजकल लोग अपनी स्किन पे भी काम कर रहे हैं। अच्छी स्किन केयर करना सीख लो, फेशियल करना सीख लो, मेहंदी लगाना सीख लो या छोटी मोटी पार्लर की सर्विस, इनमें भी पैसे है। अगर आपको कोई भी स्किल आती है उस पर वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, धीरे धीरे लोग देखेंगे और ऑर्डर देना शुरू करेंगे। ये थे वो 5 क्वेश्चन एंड और क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस चाहे तो कमेंट कर देना और बताओ कि इन 5 में से कौन से क्वेश्चन के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अब तक आपने मेरी हेल्दी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।